Good morning, students. Today we shall discuss polar plane of a point and polar of a line. To find the equation of polar plane of a point x1, y1, z1 with respect to the conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1. मीन्स हमें पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. पोलर प्लेन की इक्वेशन पॉइंट x1, y1, z1 विद रिस्पेक्ट टू द conicoid दिस वन. अच्छा जी, पोलर प्लेन होता क्या है? द गिवन कॉनिकॉइड इज ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र इज इक्वल टू 1 और गिवन पॉइंट पी इज x1, y1, z1. लेट पी क्या हुआ आर बी ए सीकेंट थ्रू पी मीटिंग 1 इन क्यू एंड आर. पी से हमने इस पे एक सीकेंट ड्रॉ की है और जो क्यू और आर पे मिल रही है. लेट एस पी ए पॉइंट ऑन लाइन पी क्या हुआ आर सच दैट पी एस इज डिवाइडेड इंटरनली एट क्यू एंड एक्सटर्नली एट आर इन द सेम रेशियो. मीन्स एस कोई भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर सच दैट जो पी एस है वो इंटरनली बाई क्यू एंड पी एस इंटरनली एक्सटर्नली बाई आर इज डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. देन दिस लोकस ऑफ एस is called polar plane of P and P is called pole of the polar plane. Let us solve this. अब इक्वेशन निकालेंगे. इफ Q डिवाइड्स PS, अब हम मान लेते हैं Q PS को K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या आ जाएंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला. KX प्लस x1 ओवर 1 प्लस K, KY प्लस y1 ओवर 1 प्लस K, KZ प्लस z1 ओवर 1 प्लस K. बट Q लाइज ऑन कोनिकॉइड, तो Q कोनिकॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र इज इक्वल टू 1 है. तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी तो ये आ गई. ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई. ठीक है. बट इक्वेशन 2 इज ए क्वाड्रेटिक इन के एंड गिव 2 वैल्यूज ऑफ के. यहाँ से के की 2 वैल्यूज आएंगी. ऑल्सो 2 हैज इक्वल एंड अपोजिट रूट एज पी एस इज डिवाइडेड हार्मोनिकली एट क्यू एंड आर. देखो अब यहाँ से के की 2 वैल्यूज आएंगी बट जो एस पॉइंट है वो पी जो क्यू पॉइंट से डिवाइडेड है पी एस इंटरनली K:1 में. तो जो पी एस है वो आर से डिवाइडेड है इंटरनली एक्सटर्नली इन रेशो K:1. तो उसकी रेशो क्या आ जाएगी माइनस K:1. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो 2 रूट आएंगे वो क्या आएंगे इक्वल एंड बट अपोजिट इन साइंस. देयरफॉर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0. और सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0. मीन्स माइनस दिस ओवर दिस अपॉन 0. जब हम माइनस 2 ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 माइनस 1 ओवर दिस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये उधर जाके 0. तो हमारे पास आ गया 2 ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन. तो याद रखना बिल्कुल सिंपल है. जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेम हमारा पोलर प्लेन निकालने का फॉर्मूला होता है. Corollary, if P is on the central conicoid then the polar plane of P is the tangent plane at P. मीन्स अगर ये पॉइंट या P आउटसाइड लाई कर रहा था ना, अगर P इस कोनिकॉइड पे ही लाई कर रहा है तो जो ये पोलर प्लेन है वो हमारा क्या बन जाता है टेंजेंट प्लेन ही बन जाता है. नेक्स्ट है पोलर ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए कोनिकॉइड. पहले हमने निकाला था पोलर ऑफ ए पॉइंट, अब हमें निकालना है पोलर ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड. To find the equation of polar of line this one with respect to conicoid. Since the equation of the given line is this one x minus x1 over L equal to y minus y1 over m equal to z minus z1 over n और conicoid है हमारा ये. Now any point on this line क्या होएगा x1 plus L r इसको equal to r मान लेंगे तो y1 plus mr और z1 plus nr. Now equation of polar plane of this point with respect to 2. तो इस पॉइंट का पोलर प्लेन अभी मैंने फॉर्मूला किया है क्या था ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारा आ गया, इसको हम खोल लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 माइनस 1 प्लस आर इंटू ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड इज इक्वल टू 0 विच फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर पासिस थ्रू दिस वन ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 माइनस 1 इक्वल टू 0 and ALX plus BMY plus CNZ equal to 0. Hence the required equations of the polar are ये. आपको याद भी रखना है AX x1 plus BY y1 plus CZ z1 equal to 1 and ALX plus BMY plus CNZ is equal to 0. ठीक है. Now we do some example. Find the equation of polar of the line this one with respect to the conicoid in symmetrical form.
अब देखो ये क्वेश्चन निकालने के दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसमें यहाँ पे हम इसी लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू आर रख देंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, फिर पोलर प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, बिल्कुल जैसे अभी ऊपर वाले आर्टिकल में किया है। लेकिन डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अभी जो हमने पोलर का फॉर्मूला निकाला है। तो उसके लिए देखो हमने क्या, ये लाइन है, ये हमारा कोनिकॉइड है, इसको 21 को उस तरफ लेके 21 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया। तो लाइन, इस लाइन की इक्वेशन को और इस कोनिकॉइड को ऊपर वाली इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या था, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जेड जेड वन इक्वल टू वन, ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड इज इक्वल टू वन। ए एल एम एन सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी, एक्स प्लस 9y प्लस 35 जेड इक्वल टू 21 और दूसरी आ जाएगी 5x प्लस 20y माइनस 14 जेड इक्वल टू 0। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं रहता है तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो पोलर की इक्वेशन आई उनको सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालना है। अब सिमेट्रिकल फॉर्म तो ये है नहीं, सिमेट्रिकल फॉर्म हमारी इस टाइप की फॉर्म वो होती है। सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब जो इस टाइप की लाइन की इक्वेशन है उस इस फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। ये आपने 12th क्लास में या +1 +2 में या प्लस 10th में या 12th में कभी निकाल ली होगी। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन रेशियोज तो हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशंस है, इनको सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। या इन्होंने एल एम एन लिख रखा है, यहाँ आपको एक्स वाई जेड ही लिखना है, या एल एम एन भी लिख सकते हो। तो यहाँ एक्स वाई जेड है, जब इसको करोगे तो क्या होएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। जब एक्स की करोगे तो ये एक दूसरे की, इसको इस इक्वेशन को इसके नीचे रख लेना है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो वाई और जेड के कोफिशिएंट से हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी प्रोपोर्शनल टू दिस वन। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज तो आ गई, अब हमें निकालना कोई भी पॉइंट। अब इक्वेशन हमारे पास 2 है और वेरिएबल है हमारे पास 3। तो 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और वो कैसे निकालते हैं, जेड को कुछ ना कुछ के मानना पड़ेगा। लेकिन अब जेड को के मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, वी टेक जेड इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं आपको जेड को 0 मानना, आप एक्स को भी 0 मान सकते हो, वाई को भी 0 मान सकते हैं। मीन्स एक वेरिएबल को कुछ ना कुछ सपोज करना है। एक मानने के बाद फिर तो आपका सिंपल रह जाएगा। इन दोनों इक्वेशन में जेड को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस 9y माइनस 21 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 20y इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है, तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, सोल्व कर सकते हो ना। तो x और y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, -441/24 और 105/24 और 0, ये पॉइंट आ गया। तो लाइन की इक्वेशन तो आप इजीली लिख सकते हो। डायरेक्शन रेशियो पता है, पॉइंट पता है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। ये सिमेट्रिक फॉर्म है। अदरवाइज आप क्वेश्चंस को वहीं छोड़ सकते हो। अगर ये लिखा हुआ नहीं आया कि आपको लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो वहीं के वहीं भी छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस, ये 2 लाइन दे रखी है, शुड बी पोलर विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड। तो ये दोनों लाइन इस कोनिकॉइड की पोलर होंगी, ये हमें उसके लिए कंडीशन निकालनी है, ठीक है। निकालते हैं। द गिवन लाइन्स आर, ये 2 लाइन गिवन है, ठीक है। एंड द गिवन कोनिकॉइड इज ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1। पहले हम निकालते हैं द पोलर ऑफ लाइन 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड इज गिवन बाय दिस वन। फॉर्मूला यही था ना, ax x1, x1 की जगह हमारा पॉइंट है α1 β1 γ1। तो a α1x प्लस b β1 y प्लस c γ1 z माइनस 1 इक्वल टू 0 और lmn की जगह हमारे l1 m1 n1। तो a l1x प्लस b m1 y प्लस c n1 z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो आ गई हमारी क्या, ये हमारी पोलर की इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड ऑफ लाइन 1। इफ लाइन 2, जो ये लाइन 2 है, इज पोलर ऑफ लाइन 1, then 2 must lie on both of the planes 4 and also 2 is perpendicular to normal to the both of the planes of 4। मीन्स क्या है, अब ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन के पोलर, इस वाली लाइन का पोलर इस वाली लाइन के पोलर के इक्वल कब होगा, देखो
एक तो जो इस वाली लाइन का पोलर आया वो इस ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करे, मीन्स अल्फा टू बीटा टू गामा टू उसको सेटिस्फाई करता हो। और जो इसकी डायरेक्शन रेशोज हैं L2 M2 N2 और जो पोलर की डायरेक्शन रेशोज आई हैं उनमें क्या रिलेशन होना चाहिए, वो आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, मीन्स उनमें रिलेशन होना चाहिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अब देखो हम चारों कंडीशन लगा देते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हमने अल्फा टू बीटा टू गामा टू को इन दोनों में सेटिस्फाई करा दिया। ये हो गया ए अल्फा वन अल्फा टू प्लस बी बीटा वन बीटा टू सी गामा वन गामा टू इक्वल टू 1। दूसरा हो जाएगा ए एल वन अल्फा टू प्लस बी एम वन बीटा टू प्लस सी एन वन गामा टू इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या कंडीशन है, जो इनकी डायरेक्शन रेशोज है, इस पहले वाले की डायरेक्शन रेशोज क्या है, ए अल्फा वन बी बीटा वन सी गामा जेड, ये है नॉर्मल टू दी प्लेन और ये सिंपल डायरेक्शन रेशोज, दोनों में परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होगी तो हमने वही कंडीशन लगा दी। तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा वन एल टू प्लस बी बीटा वन एम टू प्लस सी गामा वन एन टू इक्वल टू 0। और दूसरा आ जाएगा ए एल वन एल टू प्लस बी एम वन एम टू प्लस सी एन वन एन टू इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द 4 कंडीशंस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन थ्रू ए फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा at right angle to its polar with respect to the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा कॉनिकॉइड गिवन है, उसके ऊपर पोलर ड्रॉ करने हैं और जो उन पोलर्स के परपेंडिकुलर लाइन है उनका हमें क्या निकालना है, लोकस। लेट अस सॉल्व दिस। द गिवन कॉनिकॉइड इज दिस वन, ax square plus by square plus cz square equal to 1। नाउ एनी लाइन थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गामा कैसे होगी, x माइनस अल्फा बाय एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन। नाउ पोलर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, फॉर्मूला वही ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जेड जेड वन इक्वल टू 1। पर एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह हमारे हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएंगे ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1 और दूसरी ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड इक्वल टू 0। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3, इनके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, अभी बताया था मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी। क्या करेंगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालेंगे। कैसे, एक्स को रख देंगे ये माइनस ये, फिर वाई को रख देंगे ये माइनस ये, और फिर जेड को रख देंगे ये माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशोज। ये हमारे डायरेक्शन रेशोज आ गई। ठीक है। नाउ सिंस लाइन 2 एंड 3 आर परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन पोलर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन पोलर के परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलरिटी की, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो ये LMN है और ये हमारी ये है, तो L इंटू बी सी एन बीटा माइनस एम गामा प्लस M इंटू सी ए इंटू एल गामा माइनस एल एल्फा प्लस N इंटू ए बी इंटू एम एल्फा माइनस एल बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको खोल लेंगे। जब हम इनको खोल लेंगे तो हमने ये टर्म इकट्ठी कर ली, ए की, बी की और सी की। फिर हम क्या कर देंगे, इसको एल से डिवाइड कर देंगे, इसको एम से, इसको एन से, हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ एलिमिनेटिंग एल एम एन फ्रॉम 2 एंड 4। 2 इक्वेशन में एल एम एन की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा। तो एल की जगह एक्स माइनस एल्फा रख देंगे, एम की जगह वाई माइनस बीटा, एन की जगह जेड माइनस गामा। देन दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है। थैंक यू।